This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के एंड मोमेंट पे जो फॉल आया था दोस्तों, उम्मीद तो था कि डाटा कहीं ना कहीं उस हिसाब से आएगा, लेकिन दोस्तों डाटा कुछ अलग आया है। लेकिन बायसनेस किस साइड है आज के दिन दोस्तों, चार्ट कैसे बनेगा, वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं यार। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए प्लीज उस लिंक को क्लिक करके, क्योंकि मेरे भाई जो मैं इंपोर्टेंट अपडेट देता हूँ आप मिस मत कीजिए। कल के दिन तो चलो मार्केट थोड़ा साइड था तो मैंने अपडेट नहीं दिया, लेकिन आज के दिन मंथली एक्सपायरी है तो ओआई एनालिसिस का अपडेट तो मैं देने ही वाला हूँ दोस्तों। तो जाके टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, और जो भी मैं यहाँ पे चार्ट बनेगा बोल के बोलता हूँ, अपना फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, तो जाके डेफिनेटली टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और 200 लाइक तो दोस्तों बनता ही है, क्योंकि इतने दिन बाद हम यार मॉर्निंग में मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-4 दिन बाद, 4-5 दिन हो गया, क्योंकि लास्ट तो फिर हम मिले थे गुरुवार के दिन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक बनता है, और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, और वीडियो को हाइप करना है तो प्लीज हाइप बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे, और एक बात यार, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, डाटा देखने के बाद अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखते हैं और फिर जाके फंसते हैं दोस्तों, आप बोलते हैं कि भाई आपने ये कहा था और बस मैंने खुलते ही वो कर लिया और वो नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसके बाद मतलब डाटा एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है, निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल हो गया एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स हो गया, सब कुछ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं दोस्तों। डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे 78 पॉइंट डाउन है। नेस्डेक 522 पॉइंट दोस्तों अप है, यानी कि भाई यूएस मार्केट में सेंटीमेंट में कहूंगा कहीं ना कहीं तो S&P 500 भी थोड़ा पॉजिटिव है। तो यूएस मार्केट में सेंटीमेंट तो दोस्तों पॉजिटिव है, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे वहां पे थोड़े थोड़े डाउन है सेंटीमेंट। एंड गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे 33 पॉइंट डाउन है। बाकी एशियन मार्केट अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े डाउन है, यानी कि दोस्तों, और कुछ कुछ एशियन मार्केट हैंगसेंग वगैरह अगर आप देखोगे तो अब भी है थोड़ा थोड़ा। तो बड़ा ही मिक्स टाइप का कहीं ना कहीं सेंटीमेंट आप कह सकते हैं। एफआईआई कल के दिन केस मार्केट में लाइक 1350 करोड़ का दोस्तों सेलिंग करके गए हैं, तो सेंटीमेंट वहां पे भी थोड़ा नेगेटिव बन चुका है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कल के दिन एफआईआई आज के लिए क्या करके गए हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप एफआईआई को देखोगे 29 जून मंडे लाइक एफआईआई कॉल चेंज 14,540 लॉट दोस्तों, एफआईआई कहीं ना कहीं कॉल को बाय करके गए हैं 14,540 लॉट। एंड एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों 19,574 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई पुट भी बाय करके गए हैं। यानी कि दोस्तों कल के दिन आज के लिए एफआईआई का जो ग्रुप है दोस्तों, वो 14,540 लॉट कॉल बाय करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि भाई हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे बोल के। लेकिन दोस्तों उसके सामने एफआईआई जो है वो 19,574 लॉट कहीं ना कहीं पुट भी बाय करके गए हैं। तो ओवरऑल ज्यादा क्या बाय किए हैं, ओवरऑल दोस्तों ज्यादा कहीं ना कहीं पुट बाय किए हैं। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा, बट ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं। बट 14,000 कॉल बाय किए तो पुट दोस्तों 19,000, तो थोड़ा 4-5 हजार ज्यादा बस कहीं ना कहीं पुट बाय किए, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में कह सकते हैं कि भाई थोड़ा दो तरफा दिख रहे हैं, लेकिन क्लियर हो जाएगा फ्यूचर सेगमेंट में। और जैसे मैंने कहा था क्लियर होगा, हो ही गया। देखते हैं दोस्तों डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे कल के दिन एफआईआई आज के लिए एफआईआई निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे -744 करोड़ का दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों -1037 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। और अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे वहां पे भी दोस्तों एफआईआई को अगर आप देखोगे 20 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट अगर आप देखोगे क्लियर कट कहीं ना कहीं एफआईआई जो है वो बियरिश है, और ऑप्शन सेगमेंट में बियरिश है। तो इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन दोनों में बियरिश है। बस सिर्फ और सिर्फ एक जो कॉल बाय हुआ है 14,000 लॉट, उसको आप माइंड में रखिए। तो एफआईआई का दोस्तों ओवरऑल में कहना चाहूंगा लाइक 90-10 का डाटा बन रहा है, लेकिन 90% बियरिश, 10% कहीं ना कहीं बुलिश। 90% बियरिश क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सेलिंग हुआ है उसके लिए, और इंडेक्स फ्यूचर में और ऑप्शन सेगमेंट में भी जो कहीं ना कहीं पुट वगैरह बाय हुए हैं उसके लिए, और 10% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश आप कह सकते हैं। प्रोस की बात करते हैं।
प्रोस का डाटा वन साइडेड आया है, क्योंकि डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रोस कॉल चेंज -91,008 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं, यानी कि कंप्लीटली बेरिश है कॉल को सेल करना मतलब। एंड देन अगर आप देखोगे प्रोस पुट चेंज तो -9,117 लॉट कहीं ना कहीं जो है वो प्रोस पुट को भी सेल करके गए हैं। तो कॉल कहाँ दोस्तों 91,000 सेल किए हैं, पुट सिर्फ और सिर्फ 9,000 लॉट सेल किए हैं, तो ज्यादा क्या सेल किया है, ज्यादा ऑब्वियसली कॉल सेल किया है। तो एफआईआई ऑप्शन सेगमेंट में तो क्लियरली दोस्तों बेरिश नजर आ रहा है। एंड देन अगर आप देखोगे फ्यूचर सेगमेंट में तो दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं प्रोज इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे तो -6,506 लॉट कहीं ना कहीं जो प्रोज है वो इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में सेल करके गए हैं। तो प्रोज तो दोस्तों क्लियर कट कहीं ना कहीं बियरिश ही हैं, अच्छा खासा कॉल सेल किए हैं, अच्छा खासा फ्यूचर में सेल किए हैं। तो 95% प्रोज कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा दोस्तों बियरिश हैं, और 5% में बुलिश देना चाहूंगा जो बस पुट को सेल किए हैं उसके लिए। ठीक है, 5% बुलिश है। बाकी रिटेलर की बात करते हैं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर दोस्तों वो रिटेलर का भी वन साइडेड डाटा आया है। क्लाइंट कॉल चेंज 76,403 लॉट कहीं ना कहीं जो है वो रिटेलर कॉल को सेल करके गया है, सॉरी यार कॉल को बाय कर गया है, मैं मिस्टेक। क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे दोनों स्मार्ट मनी सेल करके गए हैं, कंप्लीटली सेल साइड डाटा आया है दोनों स्मार्ट मनी का। बट जो रिटेलर है दोस्तों डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज 76,403 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल बाय करके गया है 76,403 लॉट, और रिटेलर पुट भी सेल किया है कितना -16,009 लॉट, 16,009 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट भी सेल किया है। यानी कि कंप्लीटली क्लियर कट दोस्तों रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश है लाइक ऑप्शन सेगमेंट में। और फ्यूचर सेगमेंट में देखा जाए तो फ्यूचर सेगमेंट में रिटेलर बहुत दिन बाद भयंकर मतलब बाइंग आया है एक लाइक 16,304 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में बुलिश हैं। रिटेलर तो कंप्लीटली बुलिश नजर आ रहा है दोस्तों। बाकी और रिटेलर का 100% में बुलिश देना चाहूंगा। तो डाटा तो बहुत ईजी था आज के दिन, और क्लियर भी हो गया कि भाई एफ आई एस क्लोज कहीं ना कहीं बेरिस हैं, रिटेलर बुलिस हैं, बस डाटा बहुत क्लियर था आज के दिन। तो वीडियो भी मतलब शॉर्ट बनेगा, फटाफट हम बात करेंगे अभी। तो देखिए दोस्तों आज के दिन मार्केट पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट या फिर फ्लैट तो स्लाइटली गिव डाउन ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद साइकोलॉजी क्या रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों देखो गिव डाउन, बहुत बड़ा गिव डाउन या फिर गिव अप खुला तो हम अलग साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। तो जो एफ आई आई का साइकोलॉजी है दोस्तों उनका साइकोलॉजी पहले आप समझिए। एफ आई का साइकोलॉजी सिंपल रहेगा कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ हमें लेके जाना है, क्योंकि एफ आई आई अगर आप इंडेक्स फ्यूचर देखोगे पुट ऑप्शन में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बाइंग देखोगे, हाँ कॉल ऑप्शन छोड़ो वो 14,540 लॉट बाय है तो उसका अलग बात है, छोड़ो। बट फिर भी दोस्तों एफ उसको छोड़ के बाकी मतलब 90% जैसे बियरिस हैं तो कहीं ना कहीं क्लियर कट बियरिस हैं। तो एफ आई को चाहेंगे कि मार्केट फ्लेट ओपन हो गए, हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तब जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा। जो प्रोज है दोस्तों उनका भी सिंपल साइकोलॉजी है यार, वो भी कहीं ना कहीं कॉल सेल किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मतलब पुट वगैरह कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल किए, बट कॉल कितना ज्यादा सेल किए, और इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में तो तगड़ा सेलिंग हुआ है। तो प्रोस भी चाहेंगे कि मार्केट फ्लेट ओपन होके मार्केट को हम नीचे ही लेके जाए बोल के तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आज के दिन एफ आई आई प्रोस इन दोनों का दोस्तों जो साइकोलॉजी है वो सेम रहने वाला है। अब आते हैं रिटेलर। रिटेलर का तो सिंपल साइकोलॉजी रहेगा कि भाई मैं तो लिया हूँ अच्छा खासा कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन, तो मुझे तो चाहिए कि भाई मार्केट को हम नीचे ही लेके जाएं बोल के तब जा, सॉरी मार्केट को हम ऊपर ही लेके जाएं बोल के तब जाके दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर को प्रॉफिट मिलेगा। तो एफ आई एस का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट डाउन लेके जाना। रिटेलर का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तब जाके उसको प्रॉफिट मिलने वाला है बोल के। तो मार्केट खुलने के बाद फिर गेम प्लान बहुत सिंपल रहने वाला है आज के दिन। मार्केट खुलते ही दोस्तों एफ आई आई प्रोस चाहेंगे कि मार्केट को हम नीचे की तरफ ही प्रेशराइज करें बोल के, सो दैट एफ आई आई प्रोस का जो सेलिंग साइड पोजीशन है दोस्तों वहां पे उनको प्रॉफिट दिखे, रिटेलर का जो बुलिश साइड पोजीशन है उसको वहां पे नुकसान हो। ठीक है, तो मार्केट फ्लैट ओपन होता ही जो एफ आई आई प्रोस, क्योंकि उनका कोई झगड़ा नहीं है, आज के दिन सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेके गए हैं, तो वो तो चाहेंगे कि मार्केट को हम कल के दिन जो एंड मोमेंट पे थोड़ा फॉल देके जो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया उसको बस कहीं ना कहीं वो जोन ब्रेक डाउन करने के बाद आज के दिन मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू हो। इसीलिए दोस्तों पहला हाफ में कहना चाहूंगा डाउन साइड,
एंड देन जब पहला डाउन साइड आ जाएगा, रिटेलर बाइंग साइड बैठा है, वो कहीं ना कहीं डाउन साइड मार्केट देखने के बाद पहले आप में रिटेलर जब एग्जिट करने लग जाएगा अपने पोजीशन से, लाइक जो भी बाइंग पोजीशन लिया है कि छोड़ो यार अब मैं सेलिंग साइड ही आ जाता हूँ यार, वैसे ही मार्केट नीचे आ गया बोल के, तब जाके सेकंड हाफ कहीं ना कहीं स्लाइटली अप साइड आ सकता है, क्योंकि एफ आई आई इसका जो थोड़ा सा कॉल बाइंग है उसको एवरेज करके मार्केट ऊपर उस हिसाब से। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 30 जून के दिन चार्ट कैसे बनेगा। आज के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गिव डाउन ओपनिंग हो सकता है। जो पहला हाफ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एंड देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली लेफ्ट साइड। तो इस टाइप का दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। बाकी और भी, और मान लेते मतलब कुछ कंडीशन भी दे देता हूं मैं, अगर दोस्तों बहुत बड़ा गिव डाउन ओपनिंग हो गया ना, क्योंकि भाई कभी कभी डर इस बात का रहता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ और जब 9:15 होता है तो गिफ्ट निफ्टी भाई 100 पॉइंट 200 पॉइंट डाउन हो जाता है कभी कभी, और मैं सरप्राइज, या फिर गिफ्ट निफ्टी अभी दिखाता कुछ और है, सरप्राइज हमें दे देता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है फिर भी। तो अगर ह्यूज गिव डाउन हो जाता है दोस्तों, याद रखिए ये, अगर ह्यूज गिव डाउन हो जाता है 150 पॉइंट 200 पॉइंट समथिंग, तो ऑलरेडी एफ आई आई तो मतलब बीरिश साइड पोजीशन में थे, ऑलरेडी उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो अगर ह्यूज गिव डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर रिकवर करता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि एफ आई आई और प्रो अपना सेलिंग साइड पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और ह्यूज गिव डाउन ओपनिंग होकर थोड़े नीचे लेके फिर ऊपर क्यों लेके आएंगे, क्योंकि जैसे ही थोड़े नीचे लेके आएंगे तो जो लाइक रिटेलर है जो बाइंग साइड पोजीशन में बैठा है वो बेचारा तो गिव डाउन में फंस गया होगा ना, वो और भी सेलिंग साइड आ जाएगा फिर उसके बाद, एंड देन ऊपर मार्केट खींच लेंगे, क्योंकि एफ आई एस और प्रोस का तो फायदा मिल गया होगा अगर ह्यूज गिव डाउन हो गया तो। लेकिन और भी ये भी, चलो ये भी बता देता हूँ, गलती से अगर बड़ा भी, क्योंकि डाउ जोन्स वगैरह अच्छा खासा मतलब नेक्स्ट डे वगैरह अपने क्लोज दिया है, गलती से अगर दोस्तों गेप ओपन हो गया 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो दोस्तों ऑब्वियसली मतलब एफ आई एस प्रोस फंसने वाले हैं, और जिस हिसाब से सेलिंग साइड पोजीशन लेके गए उसको एडजस्ट करने के लिए मार्केट को वो नीचे लेके आएंगे। बस ये थोड़ा बैकअप द माइंड में रखिए दोस्तों, बाकी ओपनिंग तो फ्लेट ही होने वाला है बोल के। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आज इवनिंग में, थैंक यू सो मच, टेक केयर बाय एंड सी यू।